से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आए है कभी कभी ऐसा सच्चा वाकया पढ़ने को और सुनने को मिल जाता है और उस किस्से से इतना बड़ा सबक मिल जाता है जिंदगी का कि ऐसा लगता है कि अल्लाह की तरफ से ये किस्सा यानी पढ़ाया गया या सुनाया गया। कितने सारे टेंशन और कितने सारी मुसीबतें ऐसा लगता है कि यूं ही दूर हो जाएगी। आप भी सुनिए, जो मैं आपको ये 3-4 मिनट का किस्सा है और सच्चा वाकया है, ये मैं आपको सुनाता हूं। आप सुनिए, ये किस्सा सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यानी जो मुसीबतें हम पर आती है वाकई इम्तिहान है और ये हमें अल्लाह से करीब करने के लिए आती है, हमारा ईमान बढ़ाने के लिए आती है। और इन मुसीबतों को दूर करना कितना आसान है, कितना सिंपल है और हम कितनी मुश्किलों में घिर जाते हैं और कितने मुश्किल रास्ते अपनाते हैं और कितना टेंशन, कितना स्ट्रेस ले लेते हैं, यहां तक कि अपने पैदा होने पर भी अफसोस करने लगते हैं। कभी कभी कुछ लोग तो खुदा से शिकायतें क्या ताने मारने लग जाते हैं कि अल्लाह हम ही थे क्या, हम ही पर मुसीबतें डालनी थी क्या, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। अब ये देखिए, ये जो मुसीबतें परेशानियां आती है, ये अल्लाह ताला कभी कभी चाहता है कि बंदा मेरी तरफ आए, क्योंकि बंदा अच्छी हालत में और खुशी में और जब उसके पास सब कुछ होता है उसे अल्लाह याद नहीं आता, अपने पैदा करने वाला रब याद नहीं आता, वो तो मस्त हो जाता है अपनी मस्ती में। तो अल्लाह ताला जब रहम करता है तो उसको कुछ ना कुछ मुसीबतें दे देता है, कुछ ना कुछ जख्म पहुंचा देता है, कोई ना कोई जख्म दे देता है, तो आदमी भागते हुए दौड़ते हुए अपने रब की तरफ आता है, अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो गया, तो मेरी मुसीबतों को दूर कर दे। जब फिर रोने लगता है इंसान, जब गिड़गिड़ाने लगता है, तो फिर अल्लाह ताला उस पर रहम फरमा देता है और उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। लेकिन इंसान बड़ा नाशुक्र है, जब भी उसको परेशानी दूर हो जाती है वो फौरन अपने काम में लग जाता है, अपने ऐश में, अपनी दुनिया में, अपनी मस्ती में खो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जब भी किसी बंदे को अपने करीब करना चाहते हैं तो उस पर मुसीबतें डालते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने मुसीबतें डाली और उसकी वजह से हम अल्लाह के करीब हो गए, वरना समझाने वाले तो सर फोड़ दे, किसी की समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं बस करो तुम्हारी तकरीर, बस करो तुम्हारा प्रवचन और बस करो तुम्हारे बोल बच्चन, ये मत करो। लेकिन जब मुसीबत आती है तो जबान पर देखिए अल्लाह 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 ही आता है। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। कितना भी कुछ भी कर लो, आखिर में अल्लाह ही है, आखिर में हमारा जो पालनहार है, हमको जो पैदा करने वाला है और जिसकी तरफ लौट के जाना है, वही याद आता है। मैं आपको मिस्र, जो इसको इजिप्ट कहा जाता है, वहां के एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन का एक किस्सा सुनाता हूं, एक वाकया सुनाता हूं। उसकी उम्र तकरीबन 50-55 साल के लगभग होगी। उसको अचानक एक दिन दिल में तकलीफ का एहसास हुआ, तो उसने वहां पर यानी मिस्र के जो राजधानी है काहिरा, वहां के बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया। लेकिन इलाज करते करते डॉक्टर एक स्टेज पर ऐसे आ गए कि उससे कहा कि सर हम आपका इलाज नहीं कर सकते, हम बेबस हो गए हैं, आपको अगर अपना इलाज करवाना है तो आप यूरोप जाइए या फिर अमेरिका जाइए, जहां भी यानी बाहर आप जाइए। तो वो आदमी चूंकि अमीर था, अब अमीर आदमी के क्या कहने, तो वो हमको अगर कोई कह दे, पहली बात तो डॉक्टर हम जैसे लोगों को कहेंगे ही नहीं कि आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए। अल्लाह ताला ने हमारी शिफा भी, हमको बीमारियां भी ऐसी देते हैं, हमारा इलाज उसका आसपास ही होता है, तो हमको इतना अमेरिका और यूरोप जाना नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि हम किसी बंदे को भी उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। तो अमीरों को बीमारी भी अमीरों वाली आती है और उनका इलाज भी उनके अमीरी के हिसाब से ही, उनके दौलत के हिसाब से ही आता है। तो उनको बीमारियां भी ऐसी मिलती कि उनको अमेरिका और यूरोप और पता नहीं कहां जाना पड़ता है, हमको नहीं जाना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और बहुत सारे गरीबों को आप देखिए, उनका इलाज आसपास ही अल्लाह ताला दे देते, बीमारियां देते तो शिफा भी किसी न किसी के हाथ में दे देते हैं। बल्कि कितने गरीबों को तो हॉस्पिटल भी जाना नहीं पड़ता, यहीं पर कुछ तेल लगा दिए, कुछ मालिश कर दिए, कुछ यानी बस कोई जो होते हैं ना हकीम वगैरह, वो आते हैं, उनसे भी इलाज हो जाता है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम होता है। तो उसको जब डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको यूरोप जाना पड़ेगा, तो वो तो फौरन निकल गया,
क्योंकि जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। तो वो यूरोप गया, यूरोप जाकर उसने अपने पूरे टेस्ट मुकम्मल किए और वहां पर डॉक्टर ने उसका इलाज भी किया। लेकिन उसका जब दिल का इलाज हो गया, उसका बाईपास हो गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि देखिए आप सिर्फ चंद दिन के मेहमान हैं, हमने जो इलाज किया है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, अब आप बस ऊपर वाले से अपनी जिंदगी मांगिए, जितना हम कर सकते थे हमने कर दिया, और आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, दुबई चले जाइए और किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी चले जाइए, आखिर में वो बेबस हो ही जाते हैं, कहते कि बस आप ऊपर वाले से मांगिए, वही आपको जिंदगी दे सकता है, वही आपको शिफा दे सकता है। बहरहाल वो अमीर बिजनेसमैन यूरोप से वापस आ गए और अपने बाकी के जो दिन थे वो गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो किसी गोश्त की दुकान पर गोश्त खरीद रहा था, तो उसने देखा कि एक औरत कसाई के दुकान के बाहर जो कसाई जो टुकड़े फेंकते हैं ना, चर्बी वगैरह फेंकते हैं, तो वो चर्बी के टुकड़े उठा रही थी और उठाकर अपनी थैली में डाल रही थी, उसको जमा कर रही थी। तो ये अमीर शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने कभी ऐसा सीन और ऐसा मंजर देखा नहीं था। तो बड़े हैरानी के साथ उस औरत के पास गया और कहने लगा कि तुम ये टुकड़े क्यों जमा कर रहे हो, ये फेंके हुए चर्बी तुम क्यों जमा कर रही हो? तो उस औरत ने जवाब दिया कि देखिए मैं अपने घर में, मेरे बच्चे असल में गोश्त खाने की जिद कर रहे थे और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, तो कमाने वाला कोई नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं है और मैं इंतहाई गरीब औरत हूं। अब बच्चे जिद कर रहे थे तो माँ का दिल है, तो माँ का दिल तो सबसे लड़ जाता है बच्चों की जिद के आगे। तो मैं आ गई, यहाँ से ये टुकड़े जमा कर रही थी चर्बी के, उसको थोड़ा बहुत गोश्त भी लगा हुआ होता है, तो मैंने सोचा कि घर जाकर साफ कर दूंगी और बच्चों के जो जिद है उसको मैं पूरा कर दूंगी, तो और उसको साफ करके पका के बच्चों को खिला दूंगी, वो आराम से खुश होके सो जाएंगे। तो ये बिजनेसमैन के आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने सोचा कि हाय, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतना सब कुछ है और मेरे ही शहर में एक औरत का इतना बुरा हाल है कि वो फेंके हुए चीथड़े उठाकर अपने बच्चों को खिला रही है। क्या ही अच्छा हो कि मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए। पता नहीं उस अमीर के दिल में अल्लाह ने उस वक्त क्या डाला, उसने फौरन सदके की नीयत की और उसी वक्त उस औरत को बहुत सारा ताजा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा कि इस औरत को पहचान लो, ये जब भी तुम्हारे पास आए और जितना भी गोश्त मांगे तुम दे देना और उसके पैसे मुझसे ले लेना, उसका बिल मैं अदा कर दूंगा। ये तो हो गया, उस अमीर आदमी ने ये खैर का और भला काम कर दिया और वो अपने रूटीन में लग गया, रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ हो गया और अपने जो बचे हुए दिन थे वो गिन गिन के गुजारने लगा। लेकिन कुछ दिन के बाद उस अमीर आदमी को वो जो दिल में उसकी तकलीफ जो उसको रोजाना होती थी उसका एहसास जरा कम होने लगा, तो उसको अंदर से जरा खुशी होने लगी। लेकिन चूंकि डॉक्टरों ने इतना कॉन्फिडेंस से बोल दिया था तो उसको भरोसा था कि मैं मरने वाला हूं और मेरे हार्ट में, मेरे दिल में प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो एहसास तकलीफ का कम होने लगा तो वो डरते डरते वहीं पर काहिरा के एक मौजूदा जो डायग्नोसिस सेंटर है, हॉस्पिटल है, वहां पर गया और दोबारा अपने हार्ट का, अपने दिल का उसने सारे टेस्ट करवाए। तो डॉक्टरों ने जब रिपोर्ट्स देखी तो कहा कि आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, आपके दिल में तो कोई मसला ही नहीं है। अब उस अमीर आदमी को यूरोप के डॉक्टर याद आए, कहा कि उन्होंने तो बहुत डरा दिया था मुझे ये टेस्ट वहां जाकर करने चाहिए। वो आदमी यूरोप गया दोबारा और वहां जाकर उन्हीं डॉक्टरों के पास जाकर दोबारा अपने हार्ट का टेस्ट करवाया, अपने दिल की चेकअप करवाया। जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर हैरान हो गए यूरोप के, कहा कि तुम्हारे दिल में तो कोई खराबी ही नहीं है। और फिर ताज्जुब से वो डॉक्टर्स पूछने लगे कि आपकी बीमारी तो जड़ से खत्म हो गई, आप सच सच बताइए आपने कहां इलाज करवाया, कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवाया, ताकि हम फोन करके उनको वहां का जो मेडिसिन है या जो भी इलाज करने का तरीका है वो हम जान सके, उनसे मालूमात ले सके, या फिर आपने ऐसा क्या खाया जिससे आपकी बीमारी इतनी बड़ी जड़ से खत्म हो गई। तो वो अमीर आदमी भी थोड़ी देर सोचने लगा कि वाकई में मैंने ऐसा
मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, नॉर्मल जो दवाई गोली थी वही खा रहा था, लेकिन मेरी बीमारी जड़ से खत्म हो गई। तो क्या किया, वो सोचने लगा। तो सोचते हुए उसे उस औरत का जो वाकया, गोश्त की दुकान का जो वाकया है, वो उसे याद आया। तो वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर डॉक्टर से कहने लगा कि डॉक्टर साहब, असल में मेरा इलाज वहां से हुआ और ऐसी चीज से मेरा इलाज हुआ जिस पर तुम लोग यकीन नहीं करते। तुम अंग्रेजों को वो बात समझ में नहीं आएगी। और वो अमीर आदमी कहने लगा कि बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और सारे कायनात के नबी ने बिल्कुल सच कहा था कि सदका बलाओं को, मुसीबतों को, बीमारियों को दूर कर देता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जरिए, मेरे हाथ से वो नेक काम करवाया और मेरी इस बीमारी को दूर कर दिया। और फिर वो अमीर आदमी, जब जिसे अल्लाह ने शिफा दे दी, फिर वो अल्लाह की तरफ लौट आया और फिर नमाजों का पाबंद हो गया, अल्लाह अल्लाह करने लगा और सदका और ज़कात देने लगा, गरीबों का ख्याल करने लगा और बड़ा अल्लाह का नेक और पाक बंदा बन गया जब तक वो जिंदा रहा। देखें अल्लाह तबारक व तआला। अब अमीर आदमी को अगर ये हार्ट की बीमारी अल्लाह नहीं देता, वो तो मस्त था, वो तो अपने बंगले में, अपने कार में, अपने स्विमिंग पूल में और अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में मस्त, पैसा ही सब कुछ है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं। पैसा, मनी मनी, हाँ पैसा चाहिए, पैसा ही सब कुछ है, यही दिमाग में होता है मालदारों के। मालदारों को दौलत के अलावा कुछ नजर आता है क्या? कुछ भी नजर नहीं आता, पैसा ही सब कुछ होता है उनके। बल्कि उनके चाल से भी पता चलता है कि ये मालदार आदमी है। एक गरीब की चाल आप देखिए और एक अमीर की चाल आप देखिए, तो पैसों की गर्मी आग की गर्मी से भी ज्यादा होती है। तो आप देखिए, और उसमें जो नए नए अमीर बने हुए होते हैं ना, हाँ उनकी गर्मी तो आप देखिए, वो तो खानदानी रईसों से ज्यादा हवा में होते हैं। लेकिन डरिए अल्लाह से, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी मुसीबत में डाल देंगे उस वक्त ये दौलत की गर्मी निकल जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर ऐसी मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां डालकर वापस अपने तरफ बुला लेता है कि बंदे मैं तेरा रब हूं, मैंने तुझे पैदा किया, तू मरकर मेरे ही पास आने वाला है, तू दुनिया में इम्तिहान के लिए आया, तू कहां जा रहा है। और ये अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ करते हैं, वरना जिनको पसंद नहीं करते उन्हें अपने दौलत की अय्याशी में मसरूफ रहने देते हैं, क्योंकि अल्लाह उनसे नाराज होते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी बंदे को चुनते हैं और उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो फिर उसे ऐसी परेशानियां देकर अल्लाह ताला अपने तरफ लौटा लेते हैं। तो ठीक है, परेशान होने वाले, बीमारियों से जूझने वाले और मुसीबत में अटे हुए लोग परेशान ना हो, ये अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ खींचने के लिए करता है, क्योंकि आप अल्लाह के नेक बंदे हो। इसलिए अपने इर्द गिर्द जो है लोगों को, गरीब लोगों का ख्याल रखा करो, उन्हें सदका दिया करो, उनकी मदद किया करो। अल्लाह तबारक व तआला और आपकी तमाम बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतों को यूं 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 दूर कर देगा। आप करके तो देखिए, क्योंकि ये बात किसी अरे गरे ने नहीं कही है, ये सच्चों के सच्चे और अच्छों के अच्छे जनाब मोहम्मद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि सदका बलाओं को टालता है।